नमस्कार दोस्तों, अभी मौजूद हूँ झुंझुनू के गर्ल्स कॉलेज के सामने। एनएमटी गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे छात्र संघ चुनाव यहाँ हुए थे, संपन्न हो चुके हैं, नतीजे भी घोषित हो गए, सारी चीज़ें आसानी से सलट गई थी। लेकिन अब विवाद इसलिए उपज गया कि जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनका पूरा पैनल, पूजा सैनी जो अध्यक्ष पद की प्रत्याशी थी, उनका पूरा पैनल है वो विरोध कर रहा है कि इस पूरे के पूरे चुनाव में धांधली हुई है। कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिली भगत करके एक प्रत्याशी के समर्थन में अंदर धांधली की है और उन्हें विजेता घोषित कर दिया, जब ये ऐसा था नहीं। इनका मानना ये है कि हमारे पक्ष में अच्छा मतदान हुआ था, लेकिन जो नतीजे आए वो उससे बिल्कुल उलट थे। ऐसा आपका परिचय। मेरा नाम मंजू गोस्वामी है, मैं उपाध्यक्ष पद पे खड़ी हुई थी और हमारे यहाँ पे प्रशासन ने पूरा का पूरा गफला किया है। पहली बात तो ये कि हमें बैलेट नंबर पहले दिन 2 दिए और जब हमारे मतदान देने के लिए बच्चे गए उस टाइम 1 कर दिया। अच्छा, आपको पहले बैलेट नंबर 2 दिया गया था? अच्छा। और जब बच्चे गए तो उस टाइम 1 कर दिया गया। और दूसरी बात ये कि उसमें पर्ची 180 खाली मिली है, तो बच्चे कोई पागल तो थे नहीं जो 180 पर्ची खाली देंगे। नहीं, किस पोस्ट के लिए खाली पर्चियाँ मिली हैं? बैलेट किस पोस्ट के लिए खाली मिला? पर्ची उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव की तीनों की मिला के 180 पर्ची खाली मिली हमें। अच्छा, मतलब वोट ही नहीं डाला हुआ था, सिर्फ बैलेट पेपर अंदर था? खाली थी, एकदम ही पर्चियाँ खाली थी, बिल्कुल ही। और तीसरी बात ये कि जो हमारा प्रशासन था, जिसमें कि प्रीतम जी थे, किशोर जी थे और जो सीपी मैडम थी और विकास बढ़िया जी थे, अनीता चौधरी थी, जो कॉलेज का प्रशासन था, उन्होंने मिली भक्ति थी उनकी सबकी। और जब काउंटिंग होती है तो उस टाइम बाहर जाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो किशोर जी सर कम से कम 5-4 बार बाहर गए हैं कमरे से। अच्छा, ये आप सब लोगों ने भी देखा है, ऐसा हुआ था कहीं? हाँ, देखा था। तो रिंग वगैरह बाहर निकलवा दी और आप वहाँ पे फोन यूज कर रहे थे, जबकि इनका आरोप ये है कि वहाँ पे फ़ोन यूज कर रहे थे, जो काउंटिंग में जो लोग थे वो बार बार बाहर आ जा रहे थे, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं था। राजकीय कॉलेज जो झुंझुनू का सबसे बड़ा मोरारका कॉलेज है, वहाँ हम उस समय चुनाव की जो काउंटिंग चल रही थी उस समय कवर कर रहे थे। यहाँ तक कि काउंटिंग से मीडिया को भी दूर रखा गया था और यहाँ पे लोग फ़ोन यूज कर रहे थे। और इसके अलावा आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई धांधली हुई है आपके साथ? ऐसा हुआ? आपके हार जीत का जो अंतर है वो कितना रहा? हार जीत का मेरा अंतर सिर्फ 3 का रहा है और कॉलेज के चुनाव में कभी भी 3 का अंतर रह ही नहीं सकता। या तो पूरा रहेगा या फिर बाद में 3 का नहीं रह सकता, ये तो श्योर है। क्योंकि हमारे जो वोटर हैं उन्होंने हमारे एकदम पुख्ता वोटर थे और आज हमारे साथ हैं और ना ही हमसे सिग्नेचर करवाए। हम रिजल्ट सुनाने के बाद संतुष्ट नहीं थे, तो हमारी अध्यक्ष के सिर्फ 1 के साइन हुए, हमारे 3 कैंडिडेट के साइन नहीं हुए। जो पूजा सैनी है सिर्फ उनके ही साइन करो, उसका तो होश ही नहीं था। उसने तो रिजल्ट सुनने के बाद में उसको तो बेहोश हो गई थी, वो तो उसको तो उसकी हालत को देख के उन्होंने धमका के उसको साइन करवाए हैं। और किशोर जी ने हमारे कॉलेज में एंटर होते ही हमसे साइन एक बार ऐसे ही पर्चे पे साइन करवा लिए। क्या मतलब हुआ इनके ऐसे साइन करवाने का? बोला कि हेमलता तू टेंशन मत ले, तू आराम से बैठ जा, उनका पूरा सपोर्ट था उसमें। अच्छा, जैसे आप जो कर रहे हो उससे आपका कहना ये है कि यहाँ पे फाइनल जो रिजल्ट जारी कर दिया गया था उसके बाद उस रिजल्ट पे आपके किसी भी प्रत्याशी के साइन नहीं हुए? साइन नहीं है। रिजल्ट सुनाने से पहले ही रिकाउंटिंग की बात की थी उन्होंने। महासचिव और संयुक्त सचिव हमने बाद में लेके आए हैं 2-3 दिन पहले, और अध्यक्ष का प्रचार प्रसार हमने पहले ही कर दिया था। अध्यक्ष का प्रचार प्रसार करने के बाद सबसे ज्यादा वोट अध्यक्ष को मिलने थे, अंतर सबसे कम रहना था यहाँ पर। अंतर सबसे कम उपाध्यक्ष और महासचिव संयुक्त सचिव का था यहाँ। अच्छा, अभी जैसे बात करें, आप इस पूरी धांधली के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हो, इसके अलावा आपने और भी कोई प्रयास किया है? कहाँ शिकायत आपने? हमने प्रयास ये किया है कि हमने शनिवार को एसडीएम को ज्ञापन दिया था और एसडीएम को हमने 2 दिन का टाइम दिया था। उनका कल सुबह टाइम पूरा हो गया, उन्होंने हमारे प्रति कोई एक्शन नहीं लिया। और अब आज हम यहाँ पे कॉलेज के सामने 2 दिन का धरना देंगे। अगर कॉलेज प्रशासन हमारी बात सुनेगा और खुद अपनी जो उन्होंने करवाए थे वोटिंग वगैरह, और वो अगर कुछ एक्शन लेंगे हमारे प्रति तो ठीक है, नहीं लेंगे तो कोर्ट, चाहे सीएम, चाहे कुछ भी हो, जहाँ तक हमें जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। हम जीत के हार नहीं मानने वाले। जैसा आपको पता है कि झुंझुनू के चाहे बेटे हों बेटियां हों, कोई किसी से कम नहीं है। और ऐसा ही इन लोगों का आरोप ये है, प्रत्याशी हमारे साथ हैं, कि चुनाव में पूरे तरीके से यहाँ पे धांधली हुई है। ये इन लोगों का आरोप है, जिसमें 3-4 इन्होंने पॉइंट बताए, उस वजह से इनको लगता है कि भाई इस चुनाव में धांधली हुई है और आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया था, 2 दिन का उन्होंने समय मांगा था, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन जब नहीं लिया गया तो आज ये सभी लोग धरने पे। आपका ये धरना कब तक चलना है?
हमारे धरना 2 दिन तक चलेगा। उसके बाद में हम अनशन पर बैठेंगे, कोर्ट तक जाएंगे, रोड जाम करेंगे, जो होगा वो करेंगे, पर हार नहीं मानेंगे। ये कमेटी जांच नहीं करती है, कोई जांच नहीं करवाई जाती है, तो फिर आपका आगे का कदम क्या होगा? हमारा आगे का कदम ये होगा कि हम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे, और कलेक्टर को हमने एप्लीकेशन आज दे भी दी है, और वहाँ पे जाके हम अनशन पर बैठेंगे। सीएम तक हम जाएंगे, जहाँ तक हमें जाना होगा वहाँ तक जाएंगे, पर हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी जीत श्योर थी। जीत कर हम हार नहीं मानेंगे। अच्छा, जिस तरीके हमारे साथ है तो हम हार क्यों माने? आज ये इतने वोटर इकट्ठा हुए हैं तो इस चीज़ के लिए हुए हैं। हमने आपको वोट दिया है, आज आप हमारे लिए एक्शन नहीं लोगे तो कल क्या लोगे? आप अध्यक्ष के रूप में खड़े भी हो जाओगे तो। जिस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि छात्र हितों के लिए जो प्रत्याशी है, जो छात्र नेता है, जो मेहनत करता है, और उसके बाद नतीजे अगर कुछ उलट इस वजह से आते हैं कि प्रशासन हो या उनकी मिलीभगत से धांधली होती है, तो ऐसा आक्रोश देखने को मिलता है। इनका जो आरोप है वो हमने आपके साथ शेयर किया। पूरी नारेबाजी करके आक्रोश अपना ये लड़कियां जता रही हैं। देखना होगा कि कॉलेज प्रशासन इसमें क्या एक्शन लेता है, या फिर ये जो छात्र नेता हैं ये कोर्ट तक जाएंगे।